हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद केवी और मैं हूं आप लोगों के साथ में। जैसे ही फेस्टिवल आते हैं ना तो हम लड़कियों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, लाइक आउटफिट, मेकअप, ज्वेलरी, और इन सारी चीज़ों को अगर हम एक साइड कर देना तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आती है, घर के काम, लाइक है ना। फेस्टिवल स्टार्ट होते ही घर के कितने सारे काम भी होते हैं, हमें बहुत सारा काम करना होता है। कामों के बीच में ना लाइक हमें हमारी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता है। और क्योंकि अगर हम घर के काम नहीं करते ना तो मम्मी हमारी नाराज़ हो जाती है, और अगर हम स्किन केयर नहीं करते तो हमारी स्किन हमसे नाराज़ हो जाती है। क्योंकि फेस्टिवल्स है तो स्किन में ग्लो आना बहुत ज़रूरी है। फेस्टिवल्स हैं तो फेस्टिवल्स में तो गाइस घर का चमकना और साथ में खुद का चमकना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इतने सारे काम के बीच में हमें इतना सारा टाइम भी नहीं मिल पाता कि हम स्किन केयर करें, लाइक अपने फेस पे ये लगाए वो लगाए और पता नहीं क्या क्या। सारा टाइम तो हमें मिल नहीं पाता है, तो क्या करेंगे, हम स्किन केयर को छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव से DIY होम रेमेडी। लाइक आपको इसके लिए ना बहुत सारा अपना टाइम ही नहीं देना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही देना है इसके लिए आपको। इसलिए मैं ये वाली होम रेमेडी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरा शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है ना, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहने वाला है स्किन केयर के लिए। तो ये वाली चीज़ मैं करती हूँ हमेशा से ही, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। शॉर्ट टाइम की चीज़ें हैं ये, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तब के लिए ये वाली होममेड रेमेडी बेस्ट। खाना बहुत ईजी होता है एंड किचन की कुछ चीज़ें लाइक हमारे स्किन केयर की कुछ चीज़ों को मिक्स करके हम बनाने वाले हैं इसको, और ये बहुत अच्छा होता है, स्किन में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देकर जाती है। स्किन में लाइक बहुत ही अमेजिंग सा ग्लो देकर जाएगा। तो गाइज अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया ना तो एक बार मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करिए ना। सबसे पहले 5 टेबलस्पून बेसन, तो कोशिश करें आप कि जो आप बेसन ले रहे हो ना वो प्योर होना चाहिए। आपके घर में चने का जो दाल होता है वो रखा हुआ है तो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर दो और उसका बेसन बना लो, तो वो सबसे ज़्यादा प्योर बेसन होता है। तो ये वाला प्रोसेस आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 5 टेबलस्पून ले लेना है बेसन, 1 टेबलस्पून कस्तूरी हल्दी, आपको क्या करना है उसमें मिक्स कर लेना है। 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, उसमें आपको मिक्स करना है। उसके बाद में आपको लेना है 3 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, ठीक है। अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दो, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दो, लाइक एक अच्छा सा पाउडर, जैसे कि सारी चीज़ों को मिला के एक अच्छा सा पाउडर बना लो। उसके बाद में आप क्या करो कि एक एयर टाइट कंटेनर ले लो और उसको इसमें स्टोर करके रख दो। यहाँ पे ये जो पाउडर हमने बनाया तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, लाइक हमने इसमें यूज़ किया है बेसन। तो गाइज़ आपको पता है कि बेसन में कितनी अच्छी सी प्रॉपर्टीज़ होती है। बेसन जो होता है वो हमारी स्किन से एक्ने पिंपल को ख़त्म करता है, हमारे स्किन से एक्ने के मार्क को ख़त्म करता है, हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हमारी स्किन में चमक लेकर आता है। बेसन के ना बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट होते हैं। तो गाइज़ बेसन की बातें तो हो गई, अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी जो होता है वो हमारी स्किन में ग्लो लेकर आता है और साथ ही एक्ने पिंपल को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक्ने के स्कार्स को भी ख़त्म करता है हल्दी। के बाद में हमने यूज़ किया है इसमें मुल्तानी मिट्टी। तो गाइज़ मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो क्या ही कहना है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्किन केयर में मुल्तानी मिट्टी कितना ज़्यादा यूज़ होता है। और हमने इसमें यूज़ किया है ऑरेंज पील पाउडर। तो गाइज़ ऑरेंज पील पाउडर जो होता है ना उसमें विटामिन सी की बहुत ही अच्छी सी क्वांटिटी होती है ऑरेंज पील पाउडर में। एंड विटामिन सी कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, आपको तो पता है। चीज़ों का जो मिक्सचर हमने बनाया है ना ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या करना है, इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देना है। उसके बाद में आप इसको कैसे यूज़ करोगे, तो गाइज़ ये एक नॉर्मल सा पाउडर बन गया। इसके बाद में आपको इसको अलग अलग चीज़ों के साथ यूज़ करना है। आपको जब भी इसे यूज़ करना है आपको क्या करना है, एक नॉर्मल बाउल लेना है, उसमें आपको 1 टेबलस्पून ले लेना है। उसके बाद में अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको डाइल्यूट करोगे लेमन जूस के साथ या फिर रोज़ वाटर के साथ, ठीक है। लेमन जूस और रोज़ वाटर आपको अच्छे से करना है, इसको डाइल्यूट करना है और अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद 10 मिनट तक आपको ऐसे ही रखना है। इसके बाद में आपको नॉर्मल वाटर से हल्का सा रब करते हुए, हल्का सा रब करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, रब करते हुए आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा कि गाइज़ आपके डेड स्किन सेल्स जो भी होगी ना वो निकल जाएगी। आपको इसको सिर्फ 10 मिनट रखना है, 10 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देकर जाएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे डाइल्यूट करोगे हनी के साथ, या फिर हनी आपके पास में नहीं है तो आप इसे रॉ मिल्क के साथ में या फिर मलाई के साथ में अच्छे से डाइल्यूट कर लो। और अच्छे से डाइल्यूट करने के बाद नॉर्मली लगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो फिर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लाइक रोज़ वाटर, नॉर्मल वाटर, रॉ मिल्क, हनी, लेमन जूस, जो भी चाहो आप वो यूज़ कर सकते हो इसे डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। ये वाला जो मिक्सचर हमने बना के रखा है ना आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, आप इसको स्टोर करने के लिए ग्लास जार का यूज़ कर रहे हो ना तो ये बहुत अच्छा है।
बट अगर आपके पास में ग्लास जार नहीं है तो आप प्लास्टिक के जार में भी स्टोर करके इसको रख सकते हो। लेकिन जब भी आप इसको निकाल रहे हो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें लाइक पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी लगेगा ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो। तो ये एक बहुत ही सही वाली चीज़ हो। शेड्यूल बिजी चल रहा हो तो ये एक बहुत राइट वे होता है कि आपका स्किन केयर भी हो जाए और आपको बहुत सारा टाइम भी ना देना पड़े। लाइक हम ढूंढते फिरते हैं फिर हल्दी, बेसन, तो ये तो वो, तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स किया और हमने रख दिया। और जब भी हम नहाने जा रहे होते हैं उससे पहले हमें ब्रश वगैरह करना होता है, तो हमने 1 चम्मच निकाला मॉर्निंग में, अच्छे से उसको डाइल्यूट किया, लगा लिए। ब्रश वगैरह करते करते तो वो वैसे भी सूख जाता है, उसके बाद हम अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही राइट वे है। इस तरीके से आप ये वाले DIY होम रेमेडी को आप ट्राई कर सकते। ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।